श्रद्धेय संत महापुरुषों, पंडाल में उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, देवियों, पत्रकार बंधुओं, संग और स्वाध्याय से विवेक शक्ति उद्घाटित होती है और विवेक के गर्भ से वैराग्य जन्म लेता है और वैराग्य के बाद जीवन में अभ्यास आता है और अभ्यास से ही जीवन में स्थिति बनती है। इस संदर्भ में थोड़ी चर्चा। बिना संग और स्वाध्याय से विवेक शक्ति का उद्घाटन नहीं होता है। और विवेकवान व्यक्ति को प्रथम माना गया है। विवेकी व्यक्ति श्रेष्ठ व्यक्ति है जो स्वयं अपनी सद्बुद्धि से सत्य क्या है, असत्य क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, मैं कौन हूँ, जगत क्या है, इस द्वंद्वात्मक धरातल पर जो निर्णय करके चलता है वो प्रथम श्रेणी का आदमी है। जिसकी विवेक शक्ति उद्घाटित नहीं है वो श्रद्धा में जिए। जैसे कोई नेत्रहीन आदमी है, राह देखने की अपनी शक्ति उसके पास नहीं है। एक तो अपनी आंखें नहीं है और आंख वाले व्यक्ति के इशारा को माने नहीं। उसकी जीवन यात्रा कितनी दुखद हो सकती है। कहीं दीवार में टकरा सकता है, खाई में गिर सकता है, पैर में कांटे चुभ सकते हैं, पैर में कीचड़ लग सकते हैं। अपनी आंखें नहीं है तो आंख वालों के इशारा पर चलो। छोटे छोटे बच्चे हैं, अपने पैरों में शक्ति नहीं है तो दीवार का सहारा लेकर चलता है। माता पिता परिजनों की इस अंगुलियों को पकड़कर चलता है और चलते चलते जब पैर में शक्ति आ जाती है तो वह छलांग मारकर चलता है। अब किसी के अवलंब की जरूरत नहीं पड़ जाती है। उसी तरह से संग और स्वाध्याय निष्ठापूर्वक करना चाहिए। निश्चल दास जी ने कहा है कि सत्य वेद गुरु वाक्य है, श्रद्धा अस विश्वास। वेद सत्य है, गुरु वाक्य सत्य है। संत गुरु के वचनों में विश्वास और श्रद्धा। धोखा भी होता है, श्रद्धा में धोखा मिलता है, विवेक में धोखा नहीं होता है। हमारा विवेक धूमिल है, हम श्रद्धा कहीं करते हैं तो शास्त्रों में भी धोखा हो जाता है, संत गुरुजनों की बातों में भी धोखा हो जाता है। शास्त्रों में हम विश्वास करके चलते हैं, वहाँ महिमा परक बातें हैं, वहाँ स्थान की नाम की महिमा बहुत गाई गई है। उस स्थान की परिक्रमा हम करने लगते हैं, नाम को हम रटने लगते हैं, धोखा हो जाता है कहीं कहीं।
इन विवेकवान संत मिल जाए तो धोखा से बचा लेते हैं वो। किसी ने कहा कि राम राम कहो नाम लेत भव सिंधु सुखाही। किसी ने कहा गंगा गंगेति जो ब्रूयात योजना नांग सतैरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो ब्रह्मलोकं स गच्छति। 400 कोसों की दूरी से गंगा गंगा कहो, सारे पाप धुल जाएंगे। गंगा गंगा कहने वाला ब्रह्मलोक चला जाएगा। ऐसा मान करके, ऐसा विश्वास करके और गंगा गंगा शब्द को रटने लगे तो उसके पाप कब धुल जाएंगे? अब ब्रह्मलोक कैसे चला जाएगा? केवल गंगा कहने मात्र से, राम राम कहने मात्र से मुक्ति कैसे मिल जाएगी? सदगुरु कबीर साहबीन भ्रमों का निवारण करते हुए अभी शिवमणि शास्त्री जी ने आपसे कहा कि संत गुरुजन भ्रम हर हैं, ये भ्रम का हरण करते हैं, अवैज्ञानिक धारणाओं का हरण करते हैं, भूलों का हरण करते हैं। एक प्रखर विवेकवान सज्जन से भेंट हो गई उस आदमी की जो भवसिंधु को सुखाने के लिए राम नाम में विश्वास करके रट रहा था। सारे पाप धुल जाएंगे, अब ब्रह्मलोक की यात्रा हमारी पूरी हो जाएगी, ऐसी आस्था से गंगा गंगा कह रहा था। विवेकवान व्यक्ति ने कहा कि जरा सोचो थोड़ा तुम, भवसिंधु क्या है? भव कहते हैं होने की इच्छा को। हम लोग भवसागर भवसागर कहते रहते हैं, भवसिंधु कहते रहते हैं। ये अधिकांश लोग समझ नहीं पाते हैं कि भव क्या है और सिंधु क्या है। भवसिंधु पार होने की व्यवस्था भी कर रहे हैं। बहुत तो यहाँ लाल बुझक्कर पंडित लोग हैं कि गौ की पूंछ पकड़ा करके बैतरनी पार कर देते हैं। बेवकूफ के गांव में बुद्धिमान आदमी उपवास नहीं पड़ता है। हम मान लेते हैं, हम भी गौ की पूंछ पकड़ करके बैतरनी जीते जी पार कर लेते हैं। पता नहीं बैतरनी क्या है। बड़ी बड़ी धांधली है, बड़ा बड़ा झांसा है। भवसिंधु क्या है? नाम लेत भव सिंधु सुखाही। नाम वह नौका है जो भव सिंधु से तैरा दे, आपको पार कर दे। तो पहले ही तो समझो कि भव सिंधु क्या है। होने पाने भोगने की जो इच्छा है उसको भव कहा जाता है। होने की इच्छा, भोगने की इच्छा, पाने की इच्छा। भोगने पाने की जो इच्छाएं हैं वही सागर है, वही समुद्र है। इच्छाओं का समुच्चय समुद्र है। भाव है होने भोगने पाने की इच्छा। होने पाने भोगने की जो इच्छाएं हैं, बहुवचन में चला गया है, तो इच्छाओं का समुच्चय समुद्र है। अब उन्हीं भोगने पाने की इच्छाओं में आदमी रात दिन तैरता रहता है। जिसको सद्बोध हो जाए, वैराग्य हो जाए, जो ये समझने लगे कि सारे बंधनों का मूल कारण इच्छा ही है। इच्छाएं आदमी को दास बना देती है, गुलाम बना देती है। किसी ने कहा सरापा आरजू होने ने बंदा कर दिया मुझको।
वरना हम खुदा थे यदि बेमुद्दमा होते। सिर से पैर तक की इच्छाओं ने हमें दास बना दिया है। अगर इच्छाएं हमारी गिर जाएं तो हम साहंसाह, जाही कछु नहीं चाहिए सोई साहंसाह। इच्छाएं आदमी को गुलाम बना देती है। कुछ पाने की इच्छा, कुछ भोगने की इच्छा, कुछ होने की इच्छा। और आपके कल्याण मार्ग में होने, पाने, भोगने की इच्छाएं नहीं रहती हैं, इच्छाएं गिर जाती हैं। कि जिसको हम पाना चाहते हैं वो थोड़े से छोटे सूत्र हैं। जिसको हम पाना चाहते हैं वो प्राप्तव्य हमारा स्वरूप ही है। अध्यात्म संविधान में आत्मा का साध्य आत्मा ही है, आत्मा का प्राप्तव्य आत्मा ही है। ध्यान के द्वारा, वैराग्य के द्वारा, भक्ति उपासना के द्वारा, सारे आध्यात्मिक अनुसंधान के द्वारा हम स्व का अनुभव करते हैं। स्वानुभव, आत्मानुभव। आत्मानुभव से भी सारे दुख गिर जाते हैं। तुलसी ने कहा कि आत्म अनुभव सुख स्वप्रकाशा, तब भव मूल भेद भ्रम नासा। आत्मा का सही अनुभव हो जाए। एक बात और बीच में समझ लीजिए कि आत्मा का प्राप्तव्य आत्मा ही है। अध्यात्म अनुभूति का संसार है, व्यवहार उपलब्धि का। व्यवहार में हम उपलब्धि करते हैं, क्योंकि व्यवहार में हम इंद्रियों के साथ चलते हैं, कान के साथ चलते हैं तो शब्द की उपलब्धि हो जाती है, आंखों के साथ चलते हैं तो रूप की उपलब्धि हो जाती है, नाक के साथ चलते हैं तो गंध मिलती है, चमड़ी के साथ चलते हैं तो स्पर्श मिलता है, जीव के साथ चलते हैं तो रस मिल जाता है। ये विशाल संसार को जानने के लिए मात्र 5 ही साधन हैं, आंख, नाक, कान, त्वचा, जीव। अब व्यवहार में हम चलते हैं तो इंद्रियों के साथ चलते हैं, इंद्रियों का साथ छोड़ करके व्यवहार में नहीं चला जा सकता है। बाहर की जो भी यात्रा है वो इंद्रियों के साथ है। बाहर हम चलें और आंख से संबंध हटा लें तो चलने की क्रिया होगी क्या? कान से संबंध हटा लें तो रोड पर तो एक्सीडेंट रखा हुआ है। तो एक्सीडेंट होने से कान तो बचाता है हमको कि पीछे से गाड़ियां आ रही हैं, आगे से गाड़ियां आ रही हैं, आंख देख करके सावधान हो जाता है आदमी। आंख का साथ छोड़ दे, कान का साथ छोड़ दे और नाक का भी संबंध छोड़ दे तो कैसे पता चलेगा कि पंडाल के चारों तरफ कहां पैखाना कर दिया है, कहां पेशाब कर दिया है? कैसे बचोगे उससे? तो व्यवहार बिना इंद्रियों के साथ किए नहीं चलता है। और परमार्थ में आप चलो तो इंद्रियों का संबंध छोड़े बिना, विषयों से इंद्रियों का संबंध हटाए बिना आध्यात्मिक यात्रा नहीं हो सकती है। पूर्ण रूपेण अपनी इंद्रियों को विषयों से अलग कर लेना चाहिए। बिना अलग किए आंतरिक यात्रा हो ही नहीं सकती है, आत्म साधना का काम नहीं हो सकता है। तभी सदगुरु कबीर की परंपरा में एक साखी आई है कि बाहर के पट बंद कर भीतर के पट खोल। बाहर के पट बंद कर दो, आंख से रूप का संबंध खत्म हो जाए, कान का संबंध शब्द से नहीं रहे, जीव का संबंध रस से नहीं रहे, चमड़ी का स्पर्श से नहीं रहे, जीवन यात्रा के लिए हल्की हल्की सांस चलती रहे और सारी इंद्रियों का व्यापार बंद हो जाए
अब ध्यान की यात्रा हो सकती है। बाहर के पट बंद कर, लेकिन भीतर का पट खुला, चेतना बिल्कुल सजग होनी चाहिए। बहुत से लोग ध्यान में बैठते हैं और सो जाते हैं। एक दिन एक महात्मा कुर्सी के अंदर बंद हैं, अब मुझे प्रवचन के लिए बुलाया गया है। तो हमको कुछ लोगों ने कहा कि साहब कुछ कहिए। हम कि महात्मा जी ध्यान में बैठे हैं, ध्यान में बाधा हो जाएगी। जब तक उनका ध्यान पूरा नहीं होता है प्रवचन का कार्य करना अच्छा नहीं। जो अनुभवी था उसके स्वभाव का, उसने कहा कि बोली बोली रहुआ, वो सुतल हुई। कुछ देर के बाद तो हम स्वयं हंसने लगे। अब वो ध्यान कर रहा है, खर्राटा मार रहा है। सोना ध्यान नहीं है। बाहर से इंद्रियों का संबंध विच्छेद, अब भीतर से बिल्कुल सजग चेतना हो तभी ध्यान हो सकता है। भीतर सो गया तो बात खत्म हो गई। महाराज कृष्ण ने कहा नासिकाग्रं स्वम